नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें संक्षिप्त में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। देहरादून के राजपुर रोड पर स्थित ऐतिहासिक राष्ट्रपति आशियाना आगामी अप्रैल माह से आम लोगों के लिए खुल जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निर्देश पर शनिवार को राष्ट्रपति सचिवालय के अधिकारियों ने देहरादून पहुंचकर राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक कर आशियाना में जनता के लिए आवश्यक सुविधाएं जुटाने के निर्देश दिए। 146 साल पुराना यह आशियाना 21 करोड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। महाराष्ट्र में चांदगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जीते निर्दलीय उम्मीदवार शिवाजी पाटिल कल देर रात जीत के जश्न के दौरान आग में झुलस गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जश्न में शामिल कुछ महिलाएं भी आग में झुलस गईं। बताया जा रहा है कि जीत के जश्न के में आतिशबाजी के कार्यक्रम के दौरान ये हादसा हुआ। चांदगढ़ में शिवाजी पाटिल ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राजेश पाटिल को 24,134 वोटों से हराया है। महाराष्ट्र में एनडीए को मिली जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भाजपा कार्यकर्ताओं, मतदाताओं और महायुति गठबंधन के शीर्ष स्तर के नेताओं की मेहनत का परिणाम बताया। वहीं अमित शाह ने इस ऐतिहासिक जनादेश के लिए महाराष्ट्र की जनता का कोटि कोटि आभार व्यक्त किया है और इस जीत को हर एक महाराष्ट्रवासी की जीत बताया है। शाह ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने मोदी सरकार की नीतियों में विश्वास जताया है। दक्षिण और पूर्वी लेबनान पर शनिवार रविवार के दरमियानी रात हुए इजरायली हवाई हमले में 34 लोगों की मौत हो गई और 80 लोग घायल हो गए। हिजबुल्लाह ने भी इजराइल को नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। लेबनानी समाचार एजेंसियों ने बताया कि पूर्वी लेबनान में 24 लोग मारे गए हैं और 44 लोग घायल हो गए हैं। वहीं दक्षिणी लेबनान में 10 लोग मारे गए और 36 लोग घायल हो गए हैं। इजराइल ने लेबनान की राजधानी को एक सप्ताह से भी कम समय में चौथी बार निशाना बनाया है। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में एनडीए ने अपना कब्जा जमा लिया है। वहीं प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को करारी हार मिली है। इस हार के बाद प्रशांत किशोर ने बड़ी घोषणा की है और कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सभी 243 सीटों पर जन स्वराज पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने यह भी कहा कि जन स्वराज अभियान को रुकने नहीं देगी और देश में जन स्वराज लाकर ही वो चैन से बैठेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति गठबंधन की महाजीत पर नवनीत राणा ने जमकर डांस किया। अमरावती की बडनेरा सीट से उनके पति ने जैसे ही जीत हासिल की, वैसे ही नवनीत राणा अपने पति रवि राणा के साथ बुलेट पर बैठकर निकली और उसके बाद हुए विजय जुलूस में राणा ने अमरावती में मिली हार को भुलाते हुए विपक्ष की खुलकर मौज ली और उन्होंने कहा, ये नवनीत राणा है, फायर है, फ्लावर नहीं, झुकेगा नहीं साला। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और झालरापाटन की स्थानीय विधायक वसुंधरा राजे ने झालरापाटन में महाराणा प्रताप की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर मंच से ऐसी बात बोली है जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। राजे ने महाराणा के जीवन से प्रेरणा लेने की बात करते हुए कहा कि बादल कुछ देर तो सूरज के आगे आकर उसे अदृश्य कर सकते हैं, लेकिन अधिक समय तक सूरज की दमक को रोकने का सामर्थ्य उनमें नहीं होता। उन्होंने यह भी कहा कि आजकल लोग पीठ में झुरा घोंपने में माहिर हैं। उन्होंने कहा, महाराणा कभी भी निहत्थे परवार नहीं करते थे। महाराष्ट्र, झारखंड और अन्य राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजे के बाद विपक्ष के नेता बौखलाहट भरे बयान दे रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने इन परिणामों को अप्रत्याशित बताया और कहा कि इन परिणामों का जल्द ही पोस्टमार्टम किया जाएगा और जनता के सामने सच्चाई लाई जाएगी। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने ईवीएम पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, कभी ऐसा होता है क्योंकि एक पार्टी ने इतने उम्मीदवार जीते हैं, ये सब ईवीएम का कमाल है। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करके वोट हासिल किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में आज सुबह से शाही जामा मस्जिद का सर्वे किया जा रहा है। सर्वे करने की टीम सुबह 6 बजे मौके पर पहुंच गई थी, जहां डीएम, एसपी के अलावा एसडीएम, सीओ और पीएससी और आरआरएफ को तैनात कर दिया गया था। हालांकि इस दौरान मस्जिद के बाहर अचानक कुछ लोगों ने पुलिस की टीम पर पथराव शुरू कर दिया। हालत पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और कुछ लोगों पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा।
टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने 2 राज्य विधानसभा चुनाव और उपचुनाव की मतगणना एक ही दिन में संपन्न होने के बाद भारत चुनाव प्रणाली की सराहना की है। मस्क ने एक्स पर लिखा कि भारत ने एक दिन में 640 मिलियन वोटों की गिनती कर ली है, जबकि कैलिफोर्निया अभी भी वोटों की गिनती कर रही है। कैलिफोर्निया में 18 दिन बाद भी 15 मिलियन वोट नहीं गिन पा रहे हैं। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।